हुई तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है। वो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज़ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़ख में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बनता है। इसका मतलब ये था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे से मिल लगे और तू जालिमों में से हो जाए। हाबील के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 30 और 31 में किया है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। इससे वो नुकसान वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कब्बे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा सकता है। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी क्या गुजरा हो गया कि इस कब्बे की तरह अपने भाई की लाश को दफना दिया। फिर तो बड़ा ही परेशान और शर्मिंदा हुआ। इमाम अहमद, तिर्मिज़ी और अबू दाऊद ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के फितने के वक्त फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। किसी ने कहा, अगर कोई मेरे घर में दाखिल होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाए ताकि वो मुझे कत्ल कर दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह कत्ल हो जा। यानी इस फितने में कत्ल हो जाना, हाबील की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद हाथ न उठाना, कातिल कहलाने की बजाय मकतूल होने को पसंद करना। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। इस हदीस से इस जुर्म की नौयत का बखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने इसको सिर्फ एक कत्ल करार नहीं दिया, बल्कि इसको एक घिनौनी हरकत करार दिया। क़यामत तक आने वाले लोग जो इस गुनाह के मुर्तकिब होंगे, उनका कुछ गुनाह काबिल के हिसाब में डाला जाएगा। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ किया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रिहाइश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक न हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे। ये उनसे बहुत दूर जा बसा था। इस तरह काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से राबिता बिल्कुल खत्म हो गया और उससे एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई। फहाशी और कुरियानी को उनके यहाँ उरूज हासिल था। इबादत ये लोग अगरचे अल्लाह ही की करते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिलदादा थे। तकवा की किल्लत, अहकाम इलाही की नाफरमानी और फहाशी का फरोग उनके शब रोज का मामूल था। इसके बाद लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए। शरीफ और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए और आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटे और नेक लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। इनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन 40 साल कम कर दी गई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ गिरा। इस तरह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे, उनकी रूहें वजूद में आ गई। फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं। इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र